हेलो ऑल। सो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि पोस्टमैन टूल क्या होता है, पोस्टमैन का इंट्रोडक्शन हमने सीखा था, कैसे इंस्टॉल करना है। सो इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम पोस्टमैन के अंदर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और उसे ट्रबल शूट कर सकते हैं। सो लेट्स गो टू द पोस्टमैन टूल फॉर लर्निंग दिस। सबसे पहले हम पोस्टमैन नेविगेशन पे चलते हैं। आप लोगों ने सबने पोस्टमैन ओपन किया होगा, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम। सर्च फॉर द पोस्टमैन एंड पोस्टमैन का यहाँ पे ऐप आ जाएगा, आप उस पर डबल क्लिक करो, या पोस्टमैन विल बी ओपन। क्लियर? सो यहाँ पे मल्टीपल चीजें, जैसे होम है, वर्क स्पेसेस है, रिपोर्ट्स है एंड एक्सप्लोर है। वर्क स्पेसेस मतलब अगर सपोज आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं एंड उस हिसाब से आपने अलग अलग वर्क स्पेसेस बना रखे हैं अपने, या अलग अलग आप मान सकते हैं इट इज लाइक अ ड्राइव, कि आपने अलग अलग ड्राइव्स क्रिएट कर रखी है। सो अगर मुझे एक पर्टिकुलर चीज के लिए, स्टार्ट के काम के लिए चाहिए, तो मैं स्टार्ट वर्कशॉप पे जाऊंगी तो उससे रिलेटेड सारी एपीआईज यहाँ पे आ जाएंगी। अगर मैं वर्कशॉप एग्जाम्पल पे जाऊंगी तो उससे रिलेटेड सारी एपीआईज यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। क्लियर? सो इन दिस वे यू कैन यूज द वर्क स्पेसेस। आप चाहें तो यहाँ पे न्यू वर्क स्पेस पे क्लिक करके आप नया वर्क स्पेस भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं जो वन बाय वन हम पढ़ेंगे। कलेक्शंस क्या होता है, एपीआईज, एनवायरमेंट्स, मॉक सर्वर्स, मॉनिटर्स, हिस्ट्रीज। यहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स आपके पास आएगी। आप जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाएंगे वो इस राइट हैंड कॉर्नर पे दिखेगा। यहाँ पे उससे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंटेशंस भी दिखेंगे आपको। जहाँ पे कुछ भी राइट डाउन करना है, यू कैन मेक नोट्स इजीली एंड आप अपने हिसाब से यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके जो भी आपको मार्क डाउन करना है आप यहाँ पे मार्क डाउन कर सकते हैं, ताकि आप जब भी ये एपीआई का पूरा सेटअप किसी और को दे तो वो इजीली डॉक्यूमेंटेशन से समझ सके कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। सो दिस इज अबाउट योर पोस्टमैन। इस टाइप से पूरा सॉफ्टवेयर वर्क करता है। सो लेट्स सी कि हम लोग एक रिक्वेस्ट बनाकर देखते हैं, देन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स। मैंने यहाँ पे एक एपीआई ले रखा है सिंपल ग्रोसरी स्टोर का। आई विल शेयर दिस एपीआई विथ यू गाइस। मैंने एक सिंपल ग्रोसरी स्टोर का एक एपीआई ले रखा है, जिसमें एक ग्रोसरी स्टोर में सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल, सारे प्रोडक्ट्स, पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की डिटेल, कार्ट से रिलेटेड सारे फंक्शंस, ऑर्डर ऑर्डर से रिलेटेड सारे फंक्शन एंड ऑथेंटिकेशन। तो ये सारे फीचर्स फंक्शनलिटीज अवेलेबल है। अभी मेरा सबसे पहला आता है कि मुझे स्टेटस चेक करना है कि ये जो ग्रोसरी स्टोर वाला एप्लीकेशन है ये लाइव है या नहीं, ये वर्क करा ही नहीं करा। क्योंकि अगर ये वर्क ही नहीं करा तो बाकी चीजों को चेक करने का कोई मतलब ही नहीं है। लेट्स क्लिक ऑन स्टेटस। स्टेटस पे क्लिक किया तो मुझे ये पूरा आपका डिटेल मिल गया रिगार्डिंग स्टेटस। ये आपका एंड पॉइंट है। दिस इज द इनपुट दैट यू हैव टू पास। या आपको डेटा आपको साथ में पास करना है। सॉरी, रिटर्न द स्टेटस ऑफ एपीआई मतलब आपका रिजल्ट जो होगा वो ये होगा, एंड यू हैव टू। और यहाँ पे जो आपका रिक्वेस्ट होगा दैट विल बी गेट। सबसे पहले हम बेस यूआरएल पे चलते हैं। दिस इज माय बेस यूआरएल। आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, एनीथिंग यू कैन टेक। लेट्स टेक फॉर एचटीटीपी। फिलहाल के लिए मैं एचटीटीपी ले रही हूँ, आप एचटीटीपीएस भी ले सकते हैं, डज नॉट मैटर। अब हम पोस्टमैन पे जाएंगे। मैंने स्टार्ट वर्कशॉप वाला मैं एक है उससे लेती हूँ ना। यहाँ पे हम लोग एक नया कलेक्शन क्रिएट करते हैं, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे थ्री डॉट्स पे क्लिक करके, न्यू पे क्लिक करके आप सीधा रिक्वेस्ट भी क्रिएट कर सकते हो। जरूरी नहीं कि हम कलेक्शन ही बनाएं, हम लोग डायरेक्टली रिक्वेस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स मेक फर्स्ट एग्जाम्पल। अगर कुछ भी आपको डिस्क्रिप्शन देना है कि इट इज माय फर्स्ट एपीआई टू टेस्ट, आपको जो भी डिस्क्रिप्शन देना है यू कैन राइट दैट। अगर सपोज आपको किसी कलेक्शन के अंदर सेव करना है तो आप यहाँ पे चूज कर सकते हो, या फिर यहाँ से नया कलेक्शन क्रिएट कर सकते हो, या फिर बिना किसी को सिलेक्ट करे, जैसे मैंने क्रिएट कर दिया और मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑनलाइन कोर्स एग्जाम्पल। सेकेंड मार्क डिस्क्रिप्शन मार्क डाउन, क्रिएट
ऑनलाइन कोर्स एग्जाम्पल. Just a second. Online course example. ओके आपने टिक पे क्लिक किया, ऑनलाइन स्कोर एग्जाम्पल सेलेक्ट हो गया एंड सेव टू ऑनलाइन कोर्स एग्जाम्पल. तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक ऑनलाइन कोर्स एग्जाम्पल कलेक्शन बन गया, उसके अंदर आपका फर्स्ट एग्जाम्पल करके रिक्वेस्ट क्रिएट हो गई. नाउ यहाँ पे आप अपना, जहां पे लिखा है एंटर रिक्वेस्ट यूआरएल, यहाँ पे आप अपना बेस यूआरएल लिखेंगे. देन वी आर गोइंग टू देन वी आर गोइंग टू द स्टेटस पे क्लिक किया. हमारा एंड पॉइंट क्या है, जो मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम सेशन में भी बताया था. एंड पॉइंट मतलब वो एंड यूआरएल जिस पे आपका ये पर्टिकुलर आउटपुट आएगा. तो दिस इज माय एंड पॉइंट और ये गेट रिक्वेस्ट ले रहा है. सो हम पोस्टमैन पे जाते हैं, मेक श्योर इट इज गेट, एंड यहाँ पे हमने अपने यूआरएल को लिख दिया. ये डबल स्लैश आ गया, ये गलतियां बहुत बार हम करते हैं. जस्ट रिमूव दैट. नाउ सेव. अब आपका एपीआई सेव हो गया. अब आप सेंड बटन पे क्लिक करें. जैसे आपने सेंड बटन पे क्लिक किया, यहाँ पे स्टेटस आ गया आपका अप. इट मीन्स योर एप्लीकेशन इज वर्किंग. अब हम उस पर बाकी के टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं. तो ये था आपका फर्स्ट एग्जाम्पल, फर्स्ट एपीआई. सो ये प्रैक्टिकली आप लोग इंप्लीमेंट करना, ओनली देन यू एबल टू अंडरस्टैंड. So this is about your first request. Now coming on troubleshoot. Troubleshoot means क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है. कई बार हम लोग क्या करते हैं, रिक्वेस्ट ये है, यहां से मैंने पोस्ट सेलेक्ट कर लिया एंड देन आई एम क्लिकिंग सेंड, तो मेरे पास एरर आ गया. चेक योर एंड पॉइंट एंड रिक्वेस्ट मेथड्स. कई बार स्टेटस में मैंने यहाँ पे डबल स्लैश कर दिया. सी एरर इज 404. तो कभी भी इस टाइप की 404 नॉट फाउंड ऐसी कुछ भी एरर आ रही है, इट मीन्स समवेयर इट इज योर मिस्टेक. सो यहाँ पे डबल स्लैश पे उसने काम कर दिया. अगर मैं इसके बाद स्लैश लगाती हूँ, देन सेव, सेंड, देन ऑल्सो इट इज वर्किंग. सो वो आपको मल्टीपल चीजें यहाँ पे चेक करनी होती है. यहाँ पे मैंने HTTPS लिख दिया. सो यहाँ पे देखो, कुड नॉट गेट रिस्पॉन्स. तो SSL एरर या सर्टिफिकेट एक्सपायर है, कुछ भी इस टाइप से एरर आ गया, बिकॉज ये यूआरएल करेक्ट नहीं है. सो यू हैव टू मेक श्योर कि जब भी कोई एरर आ रही है तो आपका यूआरएल प्रॉपर हो, एंड पॉइंट प्रॉपर हो, आपका जो भी आपने मेथड यूज किया है वो मेथड भी प्रॉपर हो. और आपको ये सारा अगर कभी भी एरर देखना है तो आप कैसे देख सकते हो, व्यू पे जाओगे, शो पोस्टमैन कंसोल. इतना सारा यहाँ पे एरर्स है. यहाँ पे जो मल्टीपल हमने काम किया वो सारी चीजें आ जाएगी, जो आपकी बॉडी का एरर आ रहा है या जो भी है. सो ये आपको कंसोल सब कुछ डिस्प्ले कर देंगे. क्लियर? सो यू कैन, वी आर यूजिंग दिस पोस्टमैन कंसोल मेनी टाइम्स. तो आप यहाँ पे आके ये चीज चेक कर सकते हैं. So these all are the things that you have to look upon. So these all are the things that you have to look upon the postman. जो अभी हमने देखा उसका नेविगेशन, फर्स्ट रिक्वेस्ट कैसे हम एग्जीक्यूट करते हैं और क्या क्या इश्यूज, जनरली मिस्टेक्स आप लोग परफॉर्म करते हैं. सो जब भी कुछ एरर आ रहा है, तो 404 स्पेशली जब भी एरर लिखा आ रहा है, तो ट्राई करो कि आपके ही सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई तो इशू हो सकता है. आपके रिक्वेस्ट में, आपके एपीआईज में, आपके मेथड में देयर इज सम ट्रबल. Okay, so this is about the postman.